नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट एग्जाम के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाषाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी जो रीट है उसकी एग्जाम तिथि अब घोषित कर दी गई है। आपकी रीट का एग्जाम 25 अप्रैल 2021 को होने वाला है। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना चुके हैं। तो देखो दोस्तों, रीट में जहां तक बात करें तो एक लेवल 1 होने वाला है और एक लेवल 2 रहेगा। लेवल 1 यानी 1 से 5वीं तक के जो कक्षा अध्यापक बनते हैं यानी जो टीचर बनते हैं उनके लिए, और ये है आपकी 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के शिक्षकों के लिए होने वाला एग्जाम है। जहां आपके लेवल 2 को 2 भाग में बांटा गया है, सामाजिक विज्ञान और गणित एवं विज्ञान। ये सारी चीजें आप सभी को पता है, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आजकल आ रही है विद्यार्थियों को वो है आपकी भाषा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है जो आजकल विद्यार्थी फेस कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार हम किस भाषा को तो फर्स्ट में रखेंगे और किस भाषा को हम सेकंड में रखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं पूरी चर्चा करूंगा कि अगर आप चाहे लेवल फर्स्ट में है, चाहे लेवल सेकंड में है, सामाजिक विज्ञान में है या गणित विज्ञान में है, तो आप किस भाषा का चुनाव फर्स्ट में करें, किस भाषा का चुनाव सेकंड में करें। क्योंकि दोस्तों इन भाषाओं के चुनाव में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप जिस भाषा को चुनने जा रहे हैं उस भाषा के बारे में आपका ज्ञान आपके नंबरों में इजाफा भी कर सकता है और नंबर घटा भी सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ आपको 2 भाषाएं चुननी होती हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। एक है भाषा फर्स्ट और दूसरी है भाषा सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो भाषा फर्स्ट में आप किसे रखेंगे, भाषा सेकंड में आप किसे रखेंगे, इसके लिए मैंने दोस्तों पूरी मेहनत के साथ अभी तक जितना भी सिलेबस जारी हुआ है उस सिलेबस के आधार पर मैंने दोनों तरफ से पार्ट को बनाया है। आप ये देख लें कि आपका कौन सा पार्ट मजबूत है, उसी हिसाब से आप उसे फर्स्ट और सेकंड में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को ले लेते हैं। यहां सबसे पहले मैंने दोस्तों लेवल 1 का हिंदी का पाठ्यक्रम आपके सामने लेकर आया हूं। आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा के पूरा यकीन हो जाएगा कि आपको कौन सा जो भाषा है वो आपको फर्स्ट में और सेकंड में लेनी चाहिए। तो इसलिए मैंने दोस्तों बहुत मेहनत के साथ आपके दोनों सिलेबस को आमने सामने रख दिया है। हम पूरे सिलेबस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार दोनों सिलेबस में क्या अंतर है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यहां इस तरफ बाईं ओर मैंने लिखा हुआ है हिंदी का भाषा फर्स्ट लेवल फर्स्ट, यानी लेवल फर्स्ट की जो भाषा फर्स्ट है उसकी हिंदी, और मैंने लेवल फर्स्ट की ही भाषा सेकंड की जो हिंदी है उसको लिया हुआ है। दोस्तों आप में से शायद कुछ विद्यार्थी तो ये जानते भी नहीं होंगे कि भाषाएं भी 2 प्रकार की हैं, उनमें भी अंतर होता है। हो सकता है कोई विद्यार्थी हिंदी को भाषा फर्स्ट के रूप में लेता है, हो सकता है कोई विद्यार्थी हिंदी को भाषा सेकंड के रूप में लेता है। तो दोस्तों आप दोनों के पेपर अलग अलग आने वाले हैं। अगर आपने भाषा फर्स्ट को हिंदी में लिया है या आपने हिंदी को भाषा सेकंड में लिया है तो दोनों का सिलेबस आपके सामने है। देखो पहली जो लाइन है वो है एक अपठित गद्यांश में से निम्न व्याकरण संबंधी प्रश्न, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विदेशी अवयव। और दोस्तों अगर आप यहां देखें तो यहां पर आपको है तद्भव, देशज, देशी, विदेशी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण, क्रिया, वचन। तो एक तो आप देख रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा अंतर इन दोनों के सिलेबस में भी है। उसी अंतर की चर्चा करेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कौन सी भाषा को फर्स्ट में लेना चाहिए। सबसे पहले लेवल 1 की बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो मैंने लेवल 2 की बात भी इसी वीडियो में करने वाला हूं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखो यहां पर दोस्तों बात करें तो यहां एक एक्स्ट्रा है अपठित गद्यांश। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एक अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा, अर्थ स्पष्ट करवाएगा, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, वचनों का काल लिंग बदलना, ये पूछेगा। जबकि दोस्तों यहां पर आपका अपठित गद्यांश जो आएगा उसमें से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यही अंतर है दोस्तों भाषा फर्स्ट और सेकंड लेने में। आपका हिंदी दोनों में है, लेकिन आप अगर कोई विद्यार्थी भाषा फर्स्ट वाली लेगा तो उसको ये प्रश्न नहीं आएंगे सेकंड वाले, और जो सेकंड में लेगा उसको फर्स्ट वाले कोई प्रश्न अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख लेना अच्छी तरीके से कि आपको कौन सी भाषा लेनी है, आप किस सिलेबस को अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको कर सकते हैं इस वाले सिलेबस को तो दोस्तों आप सेकंड में ले लें हिंदी को, और अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप इसको फर्स्ट में ले लें हिंदी को। चलिए आगे बढ़ लेता हूं इस सिलेबस में और बातें कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों ये जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां। यहां भी ये सेम टू सेम है दोस्तों, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। भाषा की शिक्षण विधि की बात करें, शिक्षण विधि, उपागम, भाषाई क्षमता का विकास बिल्कुल सेम है, कौशलों को विकास सुनना बिल्कुल सेम है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों लेवल 1 वाले विद्यार्थियों ध्यान से सुन लो, अगर आप भाषा फर्स्ट और सेकंड में अलग अलग हिंदी को लेते हो, कोई विद्यार्थी फर्स्ट में लेता है कोई सेकंड में, तो दोस्तों बस ये वाला पोर्शन आपके एक्स्ट्रा आ रहा है।
जी हाँ दोस्तों, ये आप मान सकते हो कि ये थोड़ा लिटरेचर पार्ट है। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाथ सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य, ये पॉइंट आपके एक्स्ट्रा जोड़ा गया है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो यहां आपकी भाषा सेकंड थोड़ी सी कठिन हो जाएगी भाई। हिंदी वाले विद्यार्थियों को अगर आप हिंदी को सेकंड में लेते हैं तो भाषा थोड़ी सी कठिन हो सकती है, और आप इसको कर पाते हैं कि भाई मैं तो कर लूंगा इसको, तो आप भाषा सेकंड को ले लें, आप भाषा सेकंड में हिंदी को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करी मैंने सबसे पहले हिंदी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा सब्जेक्ट मैंने आपकी मांग पर इंग्लिश ले लिया है। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं भाई। इंग्लिश में देखो, इस तरफ मैंने बाईं तरफ ले लिया है इंग्लिश का लेवल फर्स्ट का 1 to 5 है, और लैंग्वेज फर्स्ट, यानी ऐसे विद्यार्थी जो भाषा फर्स्ट में इंग्लिश को चुनेंगे, हिंदी को नहीं चुन रहे और किसी भी भाषा को नहीं चुन रहे, इंग्लिश को चुन रहे हैं, तो भाई उनका सिलेबस ये आएगा। और जो भाषा सेकंड में अंग्रेजी को चुने हैं, चाहे फर्स्ट में उन्होंने कुछ भी चुन लिया, बात हम लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों की कर रहे हैं, भाषा फर्स्ट में उन्होंने कुछ भी चुन लिया, लेकिन लैंग्वेज सेकंड में अगर वो इंग्लिश को चुन रहे हैं तो उनका ये वाला भाई आएगा सिलेबस। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे की तरफ। और देखो दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है अनसीन प्रोज पैसेज आएगा, और यहां पर सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां अगर बात करें तो दोस्तों यहां पर अनसीन प्रोज पैसेज तो आएगा, लेकिन उसमें से आपसे पूछा जाएगा लिंकिंग डिवाइसेज, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, इन्फेरेंस माफ कीजिए। तो यहां आपसे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देख सकते हो दोस्तों, ये अंतर हो गया है। यहां आपका लिटरेचर बन चुका है इंग्लिश थोड़ा सा लिटरेचर बन चुका है सेकंड वाले पार्ट में। आगे चले तो अनसीन प्रोज में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स और चेंज ऑफ डिग्री। यहां बात करते हो दोस्तों अनसीन पोयम आएगी, वहां पर अनसीन प्रोज आएंगे दो, यहां पर देखो अनसीन पोयम भी कर दिया है। तो अनसीन पोयम में से आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनलाइजेशन, एजोनेंस, राइम। देखिए आप अलग अलग बातें पढ़ रहे हैं, यानी ये चीजें पढ़ रहे हैं जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अगर आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो ही आप इसे सेकंड में रखें। ठीक है दोस्तों, बार बार आपको इसीलिए मैं चेता रहा हूं, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया है, दोनों की दोनों पोर्शंस को, ताकि आप अच्छी तरह से पूरी बात को समझ सके मेरे साथ जुड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर अगला है फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग डबल क्वेश्चंस, एक्टिव वॉइस, पॉजिटिव वॉइस, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड, फोनेटिक साउंड। ये चीजें जो आपको दे रखी हैं, अगर बात करूं तो यहां पर ऐसा कोई भी टॉपिक आपको नहीं दिया गया है। बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहां से स्टार्ट होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद है आपका मेथड ऑफ अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहां पर भी लिखा हुआ है मेथड ऑफ लैंग्वेज टू इंग्लिश टीचिंग। उसके बाद लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ही अंतर है दोनों की, दोनों में आप अपने सामने रखकर दोनों की तुलना कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने दोस्तों आपके लिए मेहनत करके दोनों के दोनों सिलेबस को एक साथ कर दिया है, और ये वही सिलेबस है जो राजस्थान बोर्ड ने तैयार किया है अभी तक, जहां से प्रश्न आते रहे हैं। तो दोस्तों ये इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। आप तय कर लें कि अगर आप ये सीधे हाथ वाले तरफ के प्रश्नों को हल कर सकते हैं तो आप इसे चुनें, और अगर आप बाएं हाथ वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं तो आप इसको भाषा फर्स्ट में चुनें। यही अंतर है दोस्तों भाषा फर्स्ट और सेकंड का। आगे चलते हैं और अब बात कर लेता हूं थर्ड भाषा की लेवल फर्स्ट के लिए। ये थोड़ा सा कट गया है दोस्तों। हाँ ये देखिए, ये तीसरी भाषा है भाई आपकी, ये रही आपकी संस्कृत भाषा। इसकी और बात कर लेते हैं। तीसरी प्रमुख भाषा में जो आप लेते हैं उनमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी होता है। तो अभी तक आपने दो भाषाएं पढ़ लिया, मैं तीसरी भाषा की आपको बात बताता हूं। यानी अगर कोई विद्यार्थी भाई भाषा फर्स्ट में संस्कृत को रखता है या भाषा सेकंड में रखता है, लेवल फर्स्ट वालों की बात कर रहा हूं मैं पहले। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुन ले, अभी तक मैंने जो 3 सिलेबस आपको बताए हैं वो लेवल फर्स्ट के बताए हैं, सेकंड के बाद में अभी बता दूंगा मैं, पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहां दोस्तों देखिए, ये है भाई भाग प्रथम। अगर किसी ने भाषा फर्स्ट में संस्कृत को लिया है, लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों सुन लो, एसटीसी वालों, तो आपका सिलेबस ये आएगा भाई। और अगर आपने सेकंड में लिया है भाषा सेकंड में, तो आपका सिलेबस ये आएगा। देखो, एक अपठित गद्यांश, आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, एक अपठित गद्यांश व्याकरण संबंधी प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। शब्द रूप, धातु, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, बिल्कुल ठीक है, यही पूछा गया है इसमें दोस्तों। हाँ ठीक है, एक अपठित गद्यांश आधारित बिंदु समाधानी प्रश्न रेखांकित ये दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको श्लोक आधारित बहुसंबंधी व्याकरण, संधि, समास, कारक, ये आपसे पूछे गए हैं एक्स्ट्रा प्रश्न। विशेषण, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न यहां भी आपसे पूछा गया है दोस्तों। यहां देखो, संस्कृत स्वर व्यंजन, उच्चारणी, वाच्य परिवर्तन, अशुद्धि संशोधनम, यहां पर भी ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 3 पॉइंट है, इसमें से आपके 2 ही पूछे गए थे, शिक्षण विधेय, शिक्षण सिद्धता, और यहां पर आपको 3 पूछे गए हैं, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और ये देखो अंतिम अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों आगे आपको दिया गया है संस्कृत भाषा विषय श्रवणम संभाषणम पाठनम लेखनम, यहां भी दिया गया है संस्कृत स्नातस्य अधिगम साधनानी पाठ्य पुस्तक संप्रेषण साधनानी, यहां पर भी आपको दिया गया है। और संस्कृत शिक्षा से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न यहां भी दिया गया है। और मौखिक, यानी दोस्तों एक तरीके से देखें तो यहां संस्कृत में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। इसी वजह से लोग दोस्तों संस्कृत को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि भाषा फर्स्ट में और भाषा सेकंड में संस्कृत में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि संस्कृत में कोई अलग से लिटरेचर नहीं होता है भाई, संस्कृत में अलग से कोई लिटरेचर नहीं होता है, संस्कृत खुद ही एक भाषा है। इस वजह से भाषा फर्स्ट और सेकंड में किसी में भी आप लेंगे तो आपका लगभग 99% पेपर सेम ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं लेकिन आपका पेपर का जो लेवल रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो ये दोस्तों हमने बात करी आज अभी इसी वीडियो में 3 प्रकार के सिलेबसों के बारे में। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी बात करी वो सारी की सारी बातें हमने लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों के लिए की है, इस बात को आप ध्यान में रख लें। मैंने तीनों के तीनों जो सिलेबस आपको अभी दिखाए हैं वो लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों के सिलेबस हैं। यानी भाषा का आपका जो चक्कर है उसको भाई अच्छी तरह समझ लें। अगर आप भाषा फर्स्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट भाषा में आपकी साधारण भाषा पूछी जाएगी, सेकंड में आपका लिटरेचर जोड़ दिया जाएगा। आप भाषा फर्स्ट में उसको रखें जो आप कर सकते हैं, सेकंड में उसको रखें जो आपको थोड़ा सा लेवल कम आता है, क्योंकि भाई वहां पर आपसे पूछा जाएगा लिटरेचर में से कुछ भाग। हालांकि संस्कृत में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि संस्कृत में लिटरेचर पाल अलग से नहीं है भाई। ठीक है, तो ये बात करी हमने लेवल फर्स्ट की। अब हम बात कर लेते हैं लेवल सेकंड की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके कोई भी अलग सवाल रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ये दोस्तों लेवल फर्स्ट की वीडियो है, इसके जस्ट बाद में लेवल सेकंड की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी जाके अभी देख लेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि भाई अगर आप लेवल सेकंड के स्टूडेंट हैं रीट के, और अगर आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आपको भाषा फर्स्ट में रखना है हिंदी को या सेकंड में रखना है, सेकंड में अगर हिंदी को रख ले तो फर्स्ट में किसको रखना है आदि, अगर आपके कोई भी सवाल है संस्कृत में हिंदी में भाषाओं से संबंधित, तो इस वीडियो के बाद आपके सवालों को मैं कुछ % तक कम करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने सबसे पहले कोशिश की है कि यहां पर मैंने आपके सामने ये हिंदी का पाठ्यक्रम और हिंदी का पाठ्यक्रम रख दिया है। यहां पर दोस्तों हिंदी है भाषा फर्स्ट वाली, यानी अगर आप फर्स्ट नंबर की हिंदी को चुन लेते हैं, फर्स्ट भाषा में हिंदी को चुनते हैं तो आपका ये सिलेबस आएगा। लेवल सेकंड वाले विद्यार्थियों सुन लो। और अगर आप भाषा सेकंड में हिंदी को चुनते हैं तो आपका ये वाला सिलेबस आएगा। देखिए दोस्तों दोनों में क्या अंतर है। अगर आप ये सोच रहे थे कि सेम पेपर होता है तो भाई गलत सोच रहे थे। देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां आपको दिया गया है एक अपठित गद्यांश में से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम आदि। यहां पर भी दोस्तों बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला टॉपिक बिल्कुल सेम आ गया। दूसरा टॉपिक है कि अपठित गद्यांश आएगा और उसमें से आपसे पूछेगा अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग आदि पूछना। लेकिन दोस्तों ये देखो भाई ये चेंज आ गया, यहां पर चेंज आ गया यहां पर, क्योंकि अपठित गद्यांश में से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, और ये प्रश्न लिटरेचर में आते हैं। आपके हिंदी लिटरेचर में जो शब्द आते हैं पेपर आता है उसमें आपसे ये पूछे जाते हैं। तो यहां दोस्तों भाषा सेकंड आपकी लिटरेचर की तरफ चली जाती है, यानी जो भी आप भाषा सेकंड लेंगे वो लिटरेचर की तरफ जाने लग जाएगी संस्कृत को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों संस्कृत में लगभग सेम ही पैटर्न रहता है। हम बात करेंगे संस्कृत की भी आगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अब गौर से देख लीजिए कि अगर आप ये फर्स्ट वाला पार्ट कर सकते थे ये वाला, तो आपको फर्स्ट में रख लेनी है हिंदी को। और भाई अगर आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं सेकंड को कि भाई मैं तो फर्स्ट में तो किसी और को रखूंगा कि भाई मैं संस्कृत को फर्स्ट में रखूंगा, तो ठीक है आप इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप इस वाली भाषा को सेकंड में रख लीजिए हिंदी को। चलिए और आगे देख लेते हैं इसके सिलेबस को और क्या अंतर होता है। भाई देखो दोस्तों थोड़ा सा अंतर और मिल सकता है आपको इसमें कि यहां दोस्तों अपठित गद्यांश में से आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां दोस्तों यहां पर अब आपसे कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, देखिए, क्योंकि यहां पर ये पूछ लिया गया है इसके अंतर में। अगला है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, प्रकार, पद, मुहूर्त, लोकत्य, ये बिल्कुल सही है। यहां देखो एक्स्ट्रा हो गए आपके कारक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो आपके कारक और चिन्ह अब ये एक्स्ट्रा मिल गए हैं। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, ये आपकी जो शिक्षण विधियां उनमें से प्रश्न है, ये तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। कौशल विकास का विधियां आपके बिल्कुल सेम रहेगा और मूल्यांकन आदि भी आपके बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैंने की कि जरा सा पैटर्न अलग होता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम दोनों का अलग होता है। मान लीजिए कि आपका नाम रवि है, आपके दोस्त का नाम है श्याम, तो रवि ने अगर भाषा फर्स्ट में हिंदी को चुना था तो उसका पेपर ये वाला आएगा, और अगर श्याम ने भाषा सेकंड में हिंदी को चुना था तो उसका पेपर ये वाला आएगा। दोनों का पेपर अलग अलग आएगा भाई।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन दूसरा सिलेबस। भाई बने रहिए मेरे साथ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक जरा सा लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब बात कर लेता हूं इंग्लिश के बारे में। देखो इंग्लिश का सिलेबस भी आपका इस बहाने से पता चल जाएगा आपको, और इसके साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि भाषा कौन सी लेनी है। देखो भाई इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस मेरे पास है, ये है। आप अगर लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को लेते हो, कोई ऐसा बच्चा है जो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को लेता है, तो उसका सिलेबस ये रहेगा। लेवल सेकंड वालों की बात कर रहा हूं। और अगर आप लैंग्वेज सेकंड लेते हैं लेवल सेकंड में इंग्लिश को, तो आपका सिलेबस ये रहेगा। देखो भाई अनसीन प्रोज पैसेज पूछा जाएगा, और भाई ये प्रश्न आपके आएंगे। यहां भी अनसीन प्रोज पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों चेंज हो गया है भाई। यहां आपका लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और इन्फेरेंस ये पूछा जाएगा। और ये सबसे किससे रिलेटेड है? ये आपके रिलेटेड है भाई लिटरेचर सब्जेक्ट से। यहां बात करूं तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच आपका पूछा जाएगा, टेंसेस, डिटर्मिनर्स। यहां ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहां है अनसीन पैसेज, उसमें से पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफोर, जो भी आपका है। ये सारी भाई टर्म कौन सी है? ये लिटरेचर टर्म है। हो सकता है आपको समझ में आ रही हो तो आप इंग्लिश की सेकंड लैंग्वेज को भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा विद्यार्थी भी हो सकता है जो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को ले ले, फर्स्ट में हिंदी को ले ले। तो फर्स्ट में तो हिंदी का वही सिलेबस आएगा जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, और सेकंड वाले इंग्लिश का ये वाला आएगा। और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट में इंग्लिश लेंगे उनका सिलेबस ये आएगा। ठीक है भाई, कंफ्यूजन वाला मामला था, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन मैं सोल्व करके ही रहूंगा भाई। चलिए आगे चल लेते हैं और आगे सिलेबस इसको बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा। देखो भाई और थोड़ा सा अंतर है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा अंतर है भाई। आप देख लो कि फ्रेमिंग क्वेश्चन, इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, पैसिव वॉइस, साउंड वगैरह। और यहां पर आपके देखो मॉडल एक्सुअलीज आ गए, फ्रेजल वर्ब आ गई, लिटरेरी टर्म्स आ गई। ये सारी लिटरेचर टर्म्स है भाई, देखो नाम में भी लिख रहा है लिटरेरी टर्म। ठीक है, तो ये अलग हो गया। यहाँ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल आ गया, और टीचिंग मेथड, ये तो टीचिंग मेथड आ गए मल्टीमीडिया। यहाँ पर भी देखो लगभग ये आ गए बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड। यहाँ पर फोनेटिक भी एक्स्ट्रा में दिया गया है, कंटिन्यूएशन, कॉम्प्रेसिंग, इवैल्यूएशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और यहाँ पर देख लो दोस्तों टीचिंग इंग्लिश के प्रिंसिपल हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये इधर से लिया गया है सेम बिल्कुल। तो ये तो शिक्षण विधियां हो गई। तो भाई दोनों के पेपर तो अलग अलग आएंगे ही आएंगे, साथ में लेवल भी ऊपर नीचे होगा। फर्स्ट वाला लेवल हल्का होता है, सेकंड वाले लेवल में थोड़ा सा आपसे भाई लिटरेचर वाली चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतिम बात भाई थर्ड लैंग्वेज जो आपकी बेसिक लैंग्वेज मानते हो आप, और वो है आपकी संस्कृत। इसकी भी बात कर लेता हूं लगे हाथों। चलिए भाई ये आपकी संस्कृत, भाई ऐसे भी विद्यार्थी बहुत सारे हैं हमारे राजस्थान में जो क्या करते हैं, संस्कृत को आपकी भाषा लेने वाले हैं। अब भाई दिक्कत यह है उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं भाषा फर्स्ट में संस्कृत को लूँ, सेकंड में हिंदी को लूँ, क्या करूँ मैं? तो भाई देखो वीडियो कि यहाँ आपको देख रखा है मैंने, पहला जो पोर्शन है वो है आपका भाषा फर्स्ट का, लेवल सेकंड ही चल रहा है। ठीक है सबका। और ये है भाई अगर आप भाषा फर्स्ट लेते हैं, प्रथम भाषा में संस्कृत लेते हो, तो आपका पेपर आएगा एक है पठिता 10, व्याकरण संबंधी प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय, ये वाले देखो बिल्कुल सेम है भाई। यहां पर भी समास, लकार, सर्वनाम, अव्यववेशन बिल्कुल सेम है। अपठित, गद्यांश, आधारित, बहुप्रश्न, क्रियापद, वचन, लिंग, लकार, ये सारी चीजें। यहां पर देखो एक अपठित गद्यांश, बिंदु संबंधित व्याकरण, ये वाली चीजें, संधि, समास। ठीक है भाई बिल्कुल सेम है। विशेषण, विशेष्य, लिंग, कुछ अलग एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया। एक दो चीजें आई मैं बता दूंगा। संस्कृत में अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत और वाच्य परिवर्तन, उच्चारण, स्थान। ठीक है भाई, वाच्य सुप्रश्न निर्माण, वाच्य परिवर्तनम, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्त। एक दो पॉइंट को अगर छोड़ दें तो लगभग सेम है सिलेबस। संस्कृत शिक्षण विषय, संस्कृत सिद्धांता, विषय सिद्धांता, यहाँ पर रुचि के प्रश्न एक्स्ट्रा आ गए भाई ये वाले। बात करें संस्कृत भाषा कौशल विकास, संस्कृत भाषा, बाकी तो भाई बिल्कुल ही सेम है। ठीक है बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या चीज देखी होगी भाई, आपने ये देखा होगा कि संस्कृत में ज्यादा चेंज नहीं आया। संस्कृत में आप चाहे भाषा फर्स्ट में ले ले चाहे सेकंड में ले ले, भाषा लगभग सेम सी ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके हिसाब के लिए बनाई थी। आप इस बार पूरा तैयारी कर ले अपने रीट की, इस बार आपको लगना ही लगना है दोस्तों। तो आपके बाद में बता देता हूं कि एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं कि आखिर हमने इस वीडियो में बात ये करी है कि भाई अगर किसी विद्यार्थी को फर्स्ट में कोई भाषा लेनी है और सेकंड में लेनी है, तो आप कौन सी भाषा तो फर्स्ट में ले और कौन सी भाषा सेकंड में ले, इस चीज को हमने क्लियर कर दिया है भाई इस वीडियो में। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर जाएं। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ऐसी ही शानदार वीडियो रीट से संबंधित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई भी मुझसे सवाल रह जाते हैं तो सवाल को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, सोचता हूं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगर कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दे जाते जाते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू।